Hi everyone. क्या था फिल्म आप? So as you all know that I keep on telling you so many things about. Hi everyone, welcome back to my channel Catch Up with Rishika. So as you all know that I always keep on updating you towards fashion, beauty and places around. So this time also I am going somewhere out and I will be taking you to a beautiful place in Jammu where you can go out with your family and friends and chill out. And it's a super amazing place, and it's not only best in Jammu but best in North India, because it is one of the most beautiful and most unique places which is only and only in Jammu. And I will not tell you more about the place because I really want you to see this video till the end to know more updates and more story behind this video. सो अब हम जा रहे हैं बाहू फोर्ट की तरफ, और वो जगह बाहू फोर्ट में है। सो ये रास्ता बागे बाहू को क्रॉस करके बाहू फोर्ट आता है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। और मैं ये सीरियसली चाहती थी कि मैं आपको ये स्पेशली बताऊं, क्योंकि लोग इस जगह के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बाहू फोर्ट में है या बागे बाहू में है। सो दिस इज इन बाहू फोर्ट। तो आप इजीली यहाँ पे जा सकते हैं, दोनों पास पास में ही है। सो प्लीज गाइज डोंट गेट कंफ्यूज। सो हम पहुंच गए हैं बाहू फोर्ट, एंड मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको वहां जाना है जहाँ पे मुझे जाना है, दैट इज टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन। सो हम लोग पहुंच गए हैं। सो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोग बाहू फोर्ट में कहाँ जाने वाले हैं। म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ जाने वाले हैं, विच इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी प्रिटी अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज आई हैव हर्ड। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स दैट थिंग, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी की हाउ ब्यूटिफुल इट इज। सो उधर जाने के लिए आप जैसे ही बाहू फोर्ट पहुंचते हैं, तो मैं कैमरा दिख, वो वाला रास्ता बावे वाली माता को जाता है। सो उसी के थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ये रास्ता, ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो है उसके साथ में ये रास्ता जाता है म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ, और हमें वहां पे जाना है। सो लेट्स गो। सो अब हमें इस तरफ जाना है। सो हम लोग पहुंच तो गए हैं, डोर क्लोज है, अभी खुलने का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन हमारे लिए खुलेगा। तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी यहाँ पे और क्या क्या होता है, और हम लोग बात करेंगे पर्सन बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एज वेल। सो गाइस, मैं अंदर आ चुकी हूँ और मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया था, लेकिन थोड़े से पर्क्स होते हैं व्हेन यू हैव योर ओन फ्रेंड्स जिनका ये मास्टरमाइंड होता है ये इतने ब्यूटीफुल चीज़ के लिए। तो आप बहुत अंदर से ना राज भी जान सकते हो और बहुत सारी स्टोरीज जान सकते हो। सो आज की वीडियो में शायद से ऐसे क्वेश्चंस के भी आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे जो ना ये लोग मीडिया में भी नहीं बोलते होंगे, बिकॉज यू नो ना पर्क्स। तो मेरे को बहुत सारे पर्क्स है यहाँ पे आने के, और बहुत सारे पर्क्स है क्वेश्चंस निकालने के। सो मैं अभी आपको एक राउंड ट्रिप भी देंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली इवनिंग में। सो हियर कम्स जतिन। हाय जतिन। हाय ऋषिका, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और जतिन फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है, और अब हमें जतिन, क्योंकि जो पर्सन है ना बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, ही इज बिजी बिकॉज ही इज वेरी बिजी पर्सन। सो मैंने कहा जतिन को कि यार तब तक तुम ही मुझे पूरा टूर दिला दो, एंड एज अ गुड फ्रेंड जतिन ने बोला क्यों नहीं। सो हम जतिन से बातचीत करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर पूछेंगे और जानेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें एक्चुअली में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया और गाने बंद करवा दिए। सो ये था एक और पर्क कि जब आपके दोस्त कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं तो आप कुछ भी करवा सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दी स्टेज, एंड वहाँ पे हम लोग जतिन से जानेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ है। उससे पहले जतिन, विच इज़ दिस एरिया? दिस इज द सिटिंग एरिया, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 450 की सिटिंग है। हाँ हाँ। और
ये हमारा VIP लॉन्च है जहाँ पे हमारा VIP जब प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यहाँ पे सोफा लॉन्च बनता है। ये सिर्फ डिमांड पे बनता है ऐसे ऑन इवेंट्स। से ओके ऑन इवेंट्स। सो यहाँ पे कितने की सिटिंग है? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अभी 450 की है प्लस वो सामने एरिया देख सकते हो, लेवल एरिया। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। हाँ, वहाँ पे वी कैन एडजस्ट अप टू 1500 पीपल मोर। ओह 1500 पीपल मोर। सो मतलब बहुत बड़ा इवेंट हो तो ये भी एरिया यूटिलाइज हो सकता है, वो भी एरिया यूटिलाइज हो सकता है। और वीआईपीज के लिए तो ज़रूरी है ना, आगे से व्यू देखना वीआईपीज को ज़्यादा पसंद आता है, तो उनके लिए भी है। और खाने का क्या है? खाना तो सबको चाहिए। या खाना 1 अप्रैल से हमारा फूड कोर्ट भी वर्किंग हो जाएगा। ओह, क्या आप खाना दे रहे हैं? हाँ, हम दे रहे हैं। मुझे पता था ये इंसान कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि इनका रेस्टोरेंट है तो ऑब्वियसली खाना तो यही प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो ये एरिया क्या है? ये हमारी स्टेज जो पानी के बीचों बीच है। ओह, एक बार मैं सारा दिखा देती हूँ। सो ये बहुत सुंदर सा वाटर स्टेज है जो कि घिरा है पूरे के पूरे पानी से। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड यू कैन सी एंड यू कैन इमेजिन रात में यहाँ पे कितना अमेजिंग व्यू होगा विद ऑल दैट लाइट्स एंड वाटर फाउंटेन्स एंड ऑल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप मुझे पहले बताओ जतिन, इसमें क्या क्या लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं व्हेन दे आर यहाँ हियर? पे लाइव शोज हो सकते हैं, प्लस सून वी विल बी, इसमें आपका वाटर शॉवर आ जाएगा गर्मियों के लिए कि लोग आके यहाँ पे दिन में एंजॉय कर सके। नहा सकते हैं? नहा सकते हो, ओ वाटर वाओ, कर सकते हैं। अगर पानी की कोई कमी हो तो आप यहाँ पे आके नहा सकते हैं। प्लस अगले महीने हमारी यहाँ पे बोट्स आ रही हैं। ओह, आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं गाइस, अगर आपका बहुत मन है कि आप ऐसा कल्चर आएगा सिर्फ चंडीगढ़ में ही हम लोगों ने देखने को मिला था कि हमें ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए ना हम लोगों को चंडीगढ़ वगैरह जाना ही पड़ता था। और एज यंगस्टर्स हम लोग भी यही सोचते थे यार जम्मू में ऐसी क्यों नहीं कोई चीज़ है कि हमें जम्मू से बाहर जाने को नहीं मिले। तो अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इजीली यहाँ पे आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सो जतिन, जस्ट टेल मी कि जैसे हम शाम में आ रहे हैं तो शाम में एवरीडे क्या एक्टिविटीज़ होती है यहाँ अभी पे? तो शाम को हमारे 2 शोज हो रहे हैं, फाउंटेन शोज हो रहे हैं जिसमें जम्मू ऑफ हिस्ट्री भी दिखाई जा रही है। एंड सून हमारा ओपन एयर सिनेमा भी स्टार्ट हो जाएगा, वो आप सामने देख सकते हैं। वो सामने स्क्रीन है 60x40 की। 60x40 में आप ब्यूटीफुल मूवीज देख सकते हैं। नॉर्थ तो इंडिया की बिगेस्ट स्क्रीन है ये। ओह वाओ, ओपन एयर, नॉर्थ इंडिया का सबसे बिगेस्ट ओपन एयर सिनेमा इज नाउ इन आवर जम्मू सिटी। मूवीज के बारे में तो अब जानना है, तो मूवीज के बारे में आप मुझे ये बताओ कि मूवीज हम लोगों की डिमांड पे लगाएंगे या जो रहेगा ऑल टाइम हिट्स रहेंगी? अच्छा, मतलब जो न्यू मूवीज है वो नहीं? न्यू नहीं, पुराना, क्योंकि हम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं लोगों को कि लोग आए बोट में बैठें, मूवी देखें आराम से। बोट में बैठ के भी मूवीज देख सकते हैं? फैमिली आ रही है आपकी, और अगर कोई गिर गया? नहीं, गिरेगा क्यों? सेफ्टी। आपको लाइव अब जैकेट्स पहना के फुल सेफ्टी के साथ आप यहाँ पे मूवीज देख सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो ओपन एयर सिनेमा का, विच इज नॉर्थ इंडियाज बिगेस्ट ओपन सिनेमा, विच इज नॉट in Punjab, which is not in Himachal, which is not even in Delhi, it's in our Jammu city यार। So इस जगह को हमें वैसे ही प्रमोट करना चाहिए और आई जस्ट वांट कि आप भी यहाँ पे आएँ और एक्सपीरियंस करें। और अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, सो आई जस्ट वांट दैट इवन यू शुड स्प्रेड दिस मैसेज टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड force them to come over here because it's not anywhere else, it's in our Jammu city. So what are you guys waiting for? Just come to this place and enjoy। और वैसे भी आप बावे वाली माता तो हम जम्मू वाले तो आते जाते ही रहते हैं, तो एकदम उनके पास में है। सो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। और मैंने आपको एरिया भी एक्सप्लेन किया कि बागे बहू का रास्ता अलग है और यहाँ का रास्ता अलग है। ये एकदम बावे वाली माता के साथ में जो रास्ता जाता है ये वहाँ को है। सो आप अगर माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी आइए और एक्सपीरियंस कीजिए समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसी और ने नहीं लेकर आए हैं, वो हमारे ही जम्मू के वो इंसान है जो बहुत बिजी हैं। अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं ताकि मैं उनको भी बुलाऊं और उनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। और बहुत सारे एलिगेशंस है जो मैं चाहती हूँ कि वो उस चीज़ को सॉल्व करे, क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो क्वेश्चन पूछने की, बिकॉज और कोई तो पूछेगा तो वो जवाब नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो मेरे से वो ऐसे नहीं कर सकते। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो फाइनली दैट पर्सन इज फ्री नाउ। सो
person behind this beautiful idea. I know him since very long and I know how creative he is. So वो हमेशा जम्मू में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें तो लेकर आते ही हैं, और ये जो ऐसी चीज़ है ये डिफरेंट के साथ साथ परमानेंट है, जो कि कुछ टाइम के लिए नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी चीज़ें उन्होंने की हैं वो कुछ दिनों के लिए ही होती थी. सो एक ऐसी चीज़ जो परमानेंटली एक जगह पे ही स्टेबल रहेगी, जहाँ पे आप आके वो चीज़ें बार बार एक्सपीरियंस कर सकते हो. सो हम उनसे बात करते हैं और लेट्स सी कि वो हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं या नहीं, बट उनको देने पड़ेंगे. सो लेट्स सी वो क्या बोलते हैं. हाय आमिर, Hi Ishika, हाउ आर यू? I'm good. So just tell me how things going on right now. Things have been pretty hectic and I believe like they are turning up nicely. They are shaping up very beautifully, I feel. वो होता है ना, आपने कोई सपना देखा है and then you feel delighted when it comes to reality. True So that. this is somehow my dream and yeah, this is the reality. How's the response, by the way? Response so far is really good. We haven't like gone full throttle yet. So I believe we'll be going full throttle by end of this month. Once we'll go commercial totally with the cinema and the boating experience. Okay. And now कैसा होगा कि अगर आपने मूवी वॉच भी करनी है, you can have all the ample space over here. Apart from that, the best part would be what you might have heard in news. सिडनी में होता है, इंग्लैंड में होता है, पेरिस में होता है. People can actually watch movies while being in boats. So Oh, that wow. would be something new for Jammu. Exactly. और ऐसा होता है कि to experience such things we always prefer going out of Jammu. So it's something very different जो हम लोग जम्मू में experience कर सकते हैं. So मुझे आपसे ये जानना था कि क्या आपको किसी ने discourage किया कि why you are doing this thing and ये चीज़ जम्मू में चलेगी नहीं because people prefer going out for such things. So why in Jammu and all? Definitely, उसका hurdles आते हैं. People come with the negative vibes and all. But then it's all together what you carry in your mind. It's all about your passions, your dreams, and if you are passionate enough, then you just ignore all such things. So मेरा मानना है it's going to actually be one of its kind, a must-visit destination in Jammu and Kashmir. I'm just talking Wow. about whole of the UT now. वाव वाव वाव. सो क्या आपको जम्मू के लोगों ने ज़्यादा परेशान किया इस बार? Jammu has been very supportive this time. They have been really encouraging कि आप ऐसी चीज़ जम्मू में कर रहे हो, and though it's a permanent thing which they're going to see for next at least 10 years. So definitely people have been very supportive, including yourself. Thanks that you visited the place और लोगों को बताओगे अब यहाँ पे क्या क्या होने वाला है अपनी जुबान. एग्जैक्टली. तुम्हारे पास फ़ायदा है ना, यू हैव अ फ्रेंड लाइक मी. Yeah, I don't deny that. Like friends like you, they are definitely treasure boxes. हाउ स्वीट. ओके. एंड इस चीज़ के पीछे क्या मतलब क्या सोच के आपने ये इनोवेशन लाया? यार मैंने ना last year we did floating cinema in Kashmir. So which was really challenging. और जिसकी वजह से तुम्हारा नाम पड़ा फ्लोटिंग मैन ऑफ इंडिया. सो दिस इज द पर्सन जिसका नाम पड़ा फ्लोटिंग मैन ऑफ इंडिया. नाउ कैसा था वो एक्सपीरियंस, ऐसा टैग मिलना? Crazy experience था. I never thought it can be pulled off, being honest to you. Initially when we proposed it to government, it was a different thing. जब तक कागजों में चीज़ होती, it's very easy thing. But then when it comes to reality and execution, it's a different challenge altogether. और डल में जहाँ 30-40 फीट का पानी होता है, True. when you do something crazy in 40 feet of water, वाओ. मैंने सोचा 5-8 फीट पानी है, तो क्या ही है, ये cake क्या है, ही करेगा? इसमें क्या ही हो सकता है. You can do far more better things Yeah. over there. या. Yeah. Nice. And last question. Like it's up to you to answer, but you have to answer. You have no options. So मैंने सुना है कि आपको बहुत लोगों ने कहा है कि आप जो आइडियाज़ है वो कहीं और से चुरा के अपना बना लेते हो. क्या ये सच है आमिर? जिन लोगों ने बोला है तो they might have a better answer to it. So I'll just say I believe in creativity, I believe in innovation, and if you are creative enough, you can either stand in front of me or like in the lie behind the queue. A simple answer to those. हाँ, लेकिन क्या आपने ये आइडिया चुराया है? किससे चुराया है? हमें जानना है. जनता जानना चाहती है नाम. जनता जानना चाहती है. मैं definitely whenever I work on very new concepts. तो मैं we have worked together. Yeah. So I definitely work on new concepts. Yeah, true. जो कि कभी चुराए नहीं होते हैं. Maybe somewhere in the world somebody must have done something similar which I'm not aware of. I'm not a so techie guy कि मैं एक चीज़ रिसर्च करूँ. I just go with my vibe, with my passion. If I find it's right, I'll just go with it. Wow. That's it.
Thank you for your time. Now you can go and work. Thank you. Bye. He was the one behind this beautiful idea and concept, and finally we got a chance to talk to him. So this was it about this beautiful place which is in Jammu. So guys, please do visit this place and promote such places in Jammu, and Jammu को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और इस जगह को और प्रमोट कीजिए ताकि हम पूरे जम्मू नहीं, पूरे कश्मीर नहीं, पूरे इंडिया में ये बात स्प्रेड कर सके कि हमारे पास एक ओपन एयर सिनेमा है जो नॉर्थ का सबसे बड़ा ओपन एयर सिनेमा है. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रही होगी. सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज़ एंड सच इन्फॉर्मेशन लाइक दैट. बाय बाय.